ઓફિસના ટોચના અધિકારી જાવરીમલ બિશ્નોઈના મોત બાદ વિવાદ સતત વધુ વકરી રહ્યો છે। મૃતક અધિકારીના પરિવારે જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે અને આજે પણ રાજસ્થાનથી બિશ્નોઈ સમાજના આગેવાનો સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે। અધિકારીના ભાઈનો આરોપ છે કે સીબીઆઈની કસ્ટડીમાં મૃત્યુ થયું છે। અમને કોઈ સીબીઆઈના અધિકારીને મળવા નથી દેવામાં આવ્યા અને તેમને હાઈકોર્ટના જજ આ મામલે તપાસ કરે તેવી પણ માંગ ઉચ્ચારવામાં આવી છે। छोटी से छोटी बात सिर्फ यही है कि ये कुछ चंद कॉर्पोरेट्स या उद्यमी के कहने पे सीबीआई ने अपने भाई के साथ ये हरकत करी है। ये जो सुसाइड दिखाया जा रहा है सुसाइड नहीं है, ये केवल और केवल वेल प्लान्ड मर्डर है। क्योंकि हमारे भाई के ना तो किसी से कोई रिश्वत लेते, ना किसी के साथ कोई काम करते ऐसा गलत, ना तो उनके किसी भी छवि के ऊपर आज तक किसी ने उंगली उठाई। उनकी छवि बिल्कुल बेपाक है। आज तक किसी ने आज तक कोई भी उनके ऊपर कोई सबूत नहीं है, ना कोई उनके ऊपर कोई आरोप लगे हैं। ये जो आरोप लग रहे हैं ये सारे के सारे एब्सोल्युटली फरेब से बने हुए हैं और किसी ना किसी उद्यमी के कहने पे बने हुए हैं जिनका काम उन्होंने करने से मना कर दिया। अभी क्या मांग है आपकी हमारी सिंपल सी एक ही मांग है कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस है। कस्टोडियल डेथ में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है जिसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होती है कि असली कारण क्या है वो जांचा जाए। हो सकता है पुलिस और सीबीआई के दबाव में आके कहते हैं सर्जन वो ना बता रहे हो जो असली कारण है। असली कारण अगर सीबीआई के कस्टडी में जिसके ऊपर 5 से 6 जने सीबीआई ने उनके घर पे बिठा रखे हैं तो असली उनके ऊपर 15 से 20 जने बिठा रखे थे। 15 से 20 जनों के सामने कैसे कोई सुसाइड कर सकता है, इस बात का कोई जवाब दे दे। मेरी सबसे बड़ी डिमांड है कि हमारे जो कहते हैं गांधीनगर के एसीबी कहते हैं सीबीआई के हैं वो उनको इमीडिएटली बर्खास्त करा जाए, सस्पेंड करा जाए। उनके होते हुए ये कैसे हो गया? अगर ये हो रहा है सीबीआई के होते हुए तो इसके अंदर बहुत बड़े लोगों का हाथ है, जिसके अंदर बड़े नेता हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े कहते हैं उद्यमी हैं जो आ रखे हैं। तो इनको क्यों टारगेट बनाया गया है? क्योंकि सिंपल से एक ही सवाल है, इनको इसी बात के लिए टारगेट बनाया गया क्योंकि ये सबसे शरीफ हैं। सीबीआई की इंक्वायरी केवल शरीफ पे इसलिए होती है कि उनको रास्ते से हटा दिया जाए और जो उनका काम है, जो उनकी मनमर्जी से है, जो उद्यमी उनके अपनी मनमर्जी से कराना चाहते हैं वो करा पाए। जो शरीफ इंसान है वो कभी नहीं करेगा। जो उनका ईमान मना करता है, जो उनको सम्मान के खिलाफ है उनके, इसीलिए उनको झूठा फंसाया जा रहा है। इसीलिए आज तक उनसे के पास एक सबूत नहीं मिले, एक कोई रेड हैंडेड कुछ नहीं पकड़ा गया। अगर पुलिस के पास कुछ होता तो बताती। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मात्र एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तक नहीं थी सीबीआई के पास जो उन्होंने ऐसी हरकत करी। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन यानी कि सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उनकी परमिशन चाहिए थी। कहाँ है वो परमिशन? सीबीआई से पूछते हैं हम लोग, कहाँ है वो परमिशन? कोई परमिशन नहीं है। पीओसी एक्ट के अंदर आप किसी को अरेस्ट तक नहीं कर सकते बिना परमिशन के। आप अरेस्ट क्या, आप इन्वेस्टिगेट तक नहीं कर सकते, एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकते। हम मांगते रह गए, उनके बेटे मांगते रह गए, उनकी धर्मपत्नी मांगती रह गई एक एफआईआर नंबर बता दो। मैं दिल्ली से मांगता रह गया एफआईआर बता दो। परसों तक कोई एफआईआर तक नहीं थी उनके सीबीआई की वेबसाइट पे। ये बात कोई भी इंडिपेंडेंटली चेक कर सकता है कि उनके ऊपर कोई एफआईआर तक अपलोड नहीं थी सीबीआई की वेबसाइट पे और उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर दिया। ये किस बात का कानून है? इस बात को हमारे को हर तरफ हम उठाना पड़ेगा और ये इसके लिए हम लोग गुजरात हाई कोर्ट और हो सके तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इंसाफ अपने भाई के लिए लेके आएंगे। ये जो मर्डर करा है सीबीआई ने, इस मर्डर का उनको जवाब देना पड़ेगा। जनता मांग रही है उसका जवाब, पूरा परिवार मांग रहा है उसका जवाब, इनफैक्ट पूरा बिश्नोई समाज मांग रहा है उसका जवाब। क्योंकि आपने केवल एक जेएम बिश्नोई को नहीं कहते हैं टारगेट करा है, आपने पूरे समाज को टारगेट करा है। ऐसे आप किसी बिश्नोई समाज के साथ बदतमीजी करोगे कैसे चलेगा? एक इज्जतदार इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, एक पूरी कहते हैं घर को बर्बाद कर दिया। अनएक्सेप्टेबल। थैंक यू। તો રાજકોટમાં ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડની ઓફિસના ટોચના અધિકારી જાવરીમલ બિશ્નોઈના મોત બાદ વિવાદ સતત વકરી રહ્યો છે। તેમના પરિવારજનો તેમનું મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે। આ ઉપરાંત રાજસ્થાનથી હજુ પણ જે બિશ્નોઈ સમાજના લોકો છે તેઓ સતત આવી રહ્યા છે અને સતત પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે। हम यहाँ पे बैठे हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर और मांग हमारी यही है कि
जो सीबीआई की जो मतलब कि उसमें कस्टडी में जो आदमी था, मेरा भाई था, जो यहाँ पे डीजीएफटी के पोस्ट पे था, वो व्यक्ति की मतलब मौत हो गई है। तो हम यहाँ पे मुकदमा करवाने के लिए चाह रहे हैं उन पे मुकदमा किया जाए, जो सीबीआई के अधिकारी थे उन पे, और इसकी जांच हो। 24 घंटे के अंदर कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया है, ना तो इनके डिपार्टमेंट का आदमी आया है, कोई डीजीएफटी की तरफ से, ना सीबीआई का कोई अधिकारी यहाँ पे आया है। भी हमने रेड किया है, हमने डिटेन किया था।